एक छोटा सा गांव था जहां की मिट्टी प्यास से फटने लगी थी। महीनों से आसमान में बादल तो आते थे पर बिना बरसे ही चले जाते थे। गांव के लोग सूखती फसलों को देखकर अपनी खराब तकदीर पर रो रहे थे। उसी गांव के एक कोने में एक कच्चा मकान था जहां रामू किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास पुरखों की दी हुई जमीन थी। वो जमीन उसके लिए उसका मान सम्मान थी। दिन भर कड़ी धूप में रामू खेतों में काम करता, पसीने से तर होकर बादलों का इंतजार करता। लेकिन हर शाम वो खाली हाथ लौटता। उसके बोझिल कदमों में भारी मायूसी होती। उसके घर में उसकी पत्नी रहती थी और 7 साल की नन्ही बेटी लाडो रहती थी। लाडो बाकी बच्चों की तरह खिलौनों से नहीं खेलती। उसकी दुनिया बाबा की खुशियों में बसी थी। वो देखती कि बाबा उसे अब गोद में नहीं उठाते। वो देखती कि माँ चूल्हे के पास अक्सर रोती है। घर में पतीली में डालने को अनाज कम था। पूरे परिवार के मन में गहरा गम था। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा छाया था तब लाडो की आंखें अचानक खुल गईं। उसने देखा कि रामू अपनी पत्नी से कह रहा था, भाग्यवान, अब तो उम्मीद भी हार रही है। साहूकार ने खेत छीनने की धमकी दी है। अगर कर्ज न चुकाया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को भूखा मरता देखेंगे? शायद भगवान भी अब हमसे रूठ गया है। लाडो ने जब ये सुना तो उसका कलेजा कांप उठा। उसे लगा कि सारी जड़ वो रुकी हुई बारिश है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले लाडो उठी। उसने अलमारी से अपना छोटा गुल्लक निकाला। वो गुल्लक जो उसने मेले के लिए भरा था, 1-1 रुपया जोड़कर उसे बड़ा किया था। उसने पत्थर से उस गुल्लक को फोड़ दिया और सारे सिक्के अपनी चुनरी में बांध लिए। नंगे पैर दौड़ती हुई वो पुराने मंदिर पहुंची जहां कन्हैया की मूरत मुस्कुरा रही थी। लाडो ने सारे सिक्के भगवान के चरणों में रखे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, हे प्यारे कन्हैया, माँ कहती है आप सबके दुख दूर करते हो। मेरे पास बस ये इतने ही पैसे बचे हैं, आप ये रख लो, पर मेरे बाबा के खेत में बारिश कर दो। उन्हें बहुत डर लग रहा है, वो रो रहे हैं। अगर बाबा रोएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तभी मंदिर में सेठ धनपत लाल आए। वे बहुत बड़े और सख्त मिजाज व्यापारी थे। वे भगवान को शुक्रिया कहने मंदिर आए थे क्योंकि व्यापार में उन्होंने करोड़ों कमाए थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची भगवान के सामने रो रो कर सौदेबाजी कर रही है। सेठ जी के मन में गहरा कौतूहल जागा। उन्होंने पास जाकर लाडो से रोने का कारण पूछा। लाडो ने मासूमियत से सारी आपबीती सुना दी कि कैसे उसके बाबा का खेत खतरे में है। सेठ जी जो सिर्फ पैसे की कीमत जानते थे, उस दिन इंसानियत की असली कीमत समझ गए। उन्हें लगा कि उनके पास करोड़ों होकर भी सुख नहीं, जितना सुख ये बच्ची त्याग में ढूंढ रही है। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान ने ही उन्हें इस नन्ही बच्ची की पुकार सुनने भेजा है। सेठ जी तुरंत लाडो के साथ उसके घर पहुंचे जहां रामू अपनी किस्मत को कोस रहा था। सेठ जी ने आगे बढ़कर रामू को एक थैली दी और कहा, रामू भाई, अब तुम घबराओ मत। तुम्हारी बेटी ने आज भगवान से सौदा किया है। ये पैसे लो और अपना सारा कर्ज चुका दो। रामू की आंखों में अविश्वास और खुशी थी। उसका चेहरा उम्मीद की चमक से भर गया। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। बिजली कड़की और ठंडी हवाएं चलने लगीं। पूरा गांव बारिश की बूंदों से सराबोर हो गया। रामू अपनी बेटी को गोद में उठाकर नाचने लगा। लाडो ने हथेलियों में बारिश की बूंदें पकड़ी। उसने मंदिर की ओर देखकर धीरे से कहा, कन्हैया, मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है कि सच्ची श्रद्धा पत्थर को भी पिघला सकती है। भगवान खुद नहीं आते पर जरिया जरूर भेजते हैं। बस हमारा विश्वास उस बच्ची जैसा सच्चा होना चाहिए।